यकीनन ये सरों का समंदर देखकर असद साहब ये ज़रूर सोच रहे होंगे, यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हर मुश्किल का मैं सामना यही सोच कर लेता हूँ कि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। इंशाअल्लाह मेरा इजहार जीतेगा। दोस्तों, आज यहाँ पर आप लोग यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखने सुनने के लिए आए हैं। जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि जिस ऐवान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले 15 सालों से अकेले बैठते थे और लोग ये कहते थे कि ये हमेशा अकेले ही रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि अब असद साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले नहीं है, मैं भी उनके साथ जाकर बैठ गया हूँ। मैंने सुना है कि सरकार ने ये ऐलान किया है कि अगर बिहार का इलेक्शन वो जीत जाते हैं, बिहार का इलेक्शन अगर वो जीत जाते हैं तो तमाम बिहारियों को नतीजे के बाद मुफ्त में कोरोना की दवा दी जाएगी। 7 तारीख के दिन हम तुमको ऐसा इंजेक्शन देने वाले हैं कि लालू तू तो गयो, नीतीश तू भी गयो, मोदी तू तो गयो ही गयो। इंशाअल्लाह मेरा इजहार जीतेगा। मेरे भाइयों, पिछले 74 साल के इतिहास के ऊपर नजर डालिए और सोचिए उस हकीकत को। क्या इस तरह के नज़ारे पिछले 74 सालों से हम देखते आए नहीं हैं? इसी तरह के जलसे सजाए जाते हैं, इसी तरह लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि पिछले 74 सालों के अंदर हमारी क़यादत हम खड़े नहीं कर पाए हैं? हमें बार बार ये कहा जाता है कि ये जमात फिरका परस्त है। अगर इस मुल्क का मुसलमान फिरका परस्त होता तो लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर इस मुल्क का मुसलमान अगर फिरका परस्त होता तो पिछले इलेक्शन के अंदर हमने भी नीतीश कुमार को वोट दिया इस झांसे के अंदर आकर कि वो सेक्युलरिज्म की रखवाली करेंगे, लेकिन आखिरकार सत्ता की लालच के अंदर जाकर मोदी जी के गोद में बैठ गए। अब इस बार वही हथकंडे, वही साजिशें, वही सब कुछ खेल खेला जा रहा है। हमको ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये वोट इन्हें गया तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा। एक बात सुनो, 74 साल हमने तुम्हारे फायदे के बारे में सोचा है, अब हम हमारे फायदे के बारे में सोचने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या हासिल किया हमने? यही कुछ होता आ रहा है। 74 सालों के अंदर मुसलमानों के वोटों को बांट दो, दलितों के वोटों को तकसीम कर दो, जिसे जिताना है वो जिता देते हैं। हमारी क़यादत यही वजह से खत्म हुई है। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, एक बार फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं, इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है तो मुसलमानों की क़यादत कोई गैरों की वजह से खत्म नहीं हुई है। मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने हराया है। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन हर तरह के खेल खेले जाते हैं। आपकी भी महफिल में आएंगे,
इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा वो दलाल चंद रुपया लेकर आपकी महफिलों में, आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में आएंगे और बताएंगे, आंकड़े बताएंगे, हिसाब किताब बताएंगे कि ये कैसे नहीं जीत सकता, ये कैसे जीत सकता है, वोट इसे दे तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सुनो सबकी, करो अपनी। यही बात करते करते लोगों को बहकाया जाता है, लेकिन एक बात उनकी सुनो और जाते जाते उन्हें मुस्कुराते हुए ये जवाब दो कि मैं 74 साल से तुझे सुनते आया हूं, तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया, तूने जो बोला मैंने वो सुना, लेकिन उस वक्त मजलिस नहीं थी, हम सुनते थे, तुम जो बोलते थे हम करते थे, लेकिन अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। मुझे जब लोग ये कहते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, दोस्तों जब मैं लोकसभा का इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो मेरे ऊपर भी इस तरह के हिसाब किताब लगाने वाले लोग आए थे, कहते थे कि जीत ही नहीं सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर नौजवानों की ताकत साथ हो, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हो, हमारी माँ और बहनों की दुआएं हमारे साथ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर 20 साल से जहां शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, वहां शिवसेना को गाड़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत कर आए हैं। अगर हम वहां कर सकते हैं तो बिहार के यहां पर भी कोचा दामन में आप लोग कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं। दोस्तों, ये इलेक्शन महज चंद विधायकों को चुनने का नहीं है कि हम कोई एक एमएलए चुनकर आ जाए, हमारे 8, 10, 15, 20 एमएलए चुनकर आ जाए। यकीनन इजहार साहब इस इलाके के विधायक बनेंगे, लेकिन उनके विधायक बनने से ताकत मिलेगी मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। वो असदुद्दीन अवैसी साहब जिनको मैं पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं, और मैं भी ये सोचता था कि असद साहब 550 के ऐवान के अंदर अकेले रहकर, आंखों में आंखें डालकर, सीना चौड़ा करके आप लोगों की आवाज बन के वहां पर गरजते थे, तो मैं सोचता था कि असद साहब को ये ताकत कहां से मिलती है। आज मुझे ये एहसास हुआ कि असद साहब को ताकत अगर वहां पर मिलती है तो यहां से मिलती है, ये लोगों से मिलती है, तुम लोगों से मिलती है। इसीलिए अगर फट गए दोस्तों, अगर बिखर गए दोस्तों, अगर बिक गए, तो ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन नहीं है। आने वाला वक्त कैसा है, आने वाला वक्त कैसे कैसे कानून लेकर सरकार आने वाली है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सारी ताकतें जुट गई है, पूरी ताकतें एक साथ मिलकर आ गई है, और हर ताकत का यही मकसद है कि मजलिस को किस तरह से हराना। लेकिन सुनो लालू जी, मोदी जी, सुनो, यहां की आवाम की तरफ से कान खोलकर सुन लो। मोदी जी, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। अगर तुम ये गलत फहमी में अगर रहोगे, यही वो आवाम है जो किसी को सर पर बिठाती है। पुलिस वाले गौर से सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कैमरा है? नहीं है ना? बोल सकता हूं, बोले। तो सरकार में बैठे, मैं तो छोटे छोटे चलाता हूं, अभी AK-47 आने वाली है। तो साहब सरकार जो बैठी है हुकूमत में,
वो ये सोच रही है कि अब हम जिंदगी भर हुकूमत में आ गए हैं, अब हमको कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। ये गलतफहमी का शिकार हो गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब, और उनके बाजू एक साहब बैठते हैं, उनका नाम नहीं आता है याद मुझे। हैदराबाद की एक हमारी बहन ने उनके ताल्लुक से कहा था कि मुरमुरे का थैला, मुझे नहीं मालूम है कौन है वो, कौन है? मैं बोले ही नहीं, हाँ मैं नहीं बोला उसके अंदर। आप क्या बाबा जी का ठुल्लू कर लेते हैं आप, मेरे को नहीं मालूम है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो ये समझ रहे हैं कि अब हमारी हुकूमत आ गई, कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं यही वो आवाम है जो इस मुल्क के एक चाय वाले को वजीर आजम अगर बना सकती है, तो बहुत ज्यादा अगर हमें परेशान करोगे तो एक बात समझ लो, कोचा धामन के किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर कहीं नजर न आ जाए बेचते हुए चाय 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 चाय। हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे। दोस्तों, हम आपसे एक यकीन, एक वादा लेने के लिए आए हैं, एक ऐसा वादा लेने के लिए आए हैं कि जो हुजूम, जो सरों का समंदर यहाँ पर दिख रहा है, इंशाअल्लाह जब ये जीत का फैसला यहाँ पर होगा तो हम इसी मैदान के ऊपर इंशाअल्लाह असद साहब भी जश्न का मैदान में, इस मैदान में आएंगे जश्न मनाने के लिए, और हम भी आएंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा अगर आप हमसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हमारे इजहार साहब को जिता कर लेकर आएंगे। अगर पूरे के पूरे आप लोग इजहार साहब के साथ खड़े हुए हैं तो बोलिए इजहार साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवासी। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही लोग ये देख रहे हैं, उनके घर में बैठकर वो भी देख रहे हैं कि अपनी तो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।